वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज शॉर्ट क्वांट विद अंशुल कोठारी और आज मैं लेकर आ गया हूं ट्रिक नंबर 15 जिसमें हम बात करेंगे रिमाइंडर्स की। सर रिमाइंडर्स की ये कौन सी ट्रिक है? तो रिमाइंडर्स की ये चौथी ट्रिक है। पहली तीन ट्रिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के अलावा इस ट्रिक में नया क्या होगा? इस ट्रिक में नया ये होगा कि इस ट्रिक में न्यूमरेटर पे एक फैक्टोरियल होगा। जी हाँ, फैक्टोरियल किसे बोलते हैं? फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें उससे पहले के सभी नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि 6 फैक्टोरियल जो है वो होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 फैक्टोरियल जो होगा वो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम जो डिवीजन करेंगे उसमें जो न्यूमरेटर होगा वो एक फैक्टोरियल होगा। और उस फैक्टोरियल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसी सिचुएशन आती है ये इस ट्रिक के थ्रू समझेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीचे अगर प्राइम है तो हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर है वो एक प्राइम नंबर है और ऊपर एक फैक्टोरियल है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तीनों के लिए मैं बता दूं कि अगर ऊपर एक फैक्टोरियल है, ऊपर अगर एक फैक्टोरियल है और नीचे एक प्राइम है, कि अगर नीचे एक प्राइम है और ऊपर या तो p माइनस वन का फैक्टोरियल है या फिर p माइनस टू का फैक्टोरियल है या फिर p माइनस थ्री का फैक्टोरियल है, तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है अभी बता देता हूँ। अगर ऊपर p माइनस वन फैक्टोरियल है और नीचे प्राइम है, इसका आंसर होता है p माइनस वन खुद। यानी कि अगर मैं आपके सामने करता हूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 5, तो 5 जो कि एक प्राइम है, 4 फैक्टोरियल उससे एक नंबर छोटा है, तो इसका आंसर सीधा का सीधा क्या होगा? 4। ये आप 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 के लिए भी बोल सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 का आंसर क्या होगा? ठीक है? अगर आपके ऊपर का जो नंबर है वो p माइनस टू का फैक्टोरियल है और नीचे प्राइम है, तो आपका रिमाइंडर का आंसर होगा 1। क्या आंसर होगा? 1। यानी अगर मैं अगर मैं यहाँ पे बदल के इनको एक और नंबर कम कर दूँ, 3 फैक्टोरियल कर दूँ, तो और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कर दूँ, इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। और अगर ऊपर p माइनस थ्री फैक्टोरियल है और नीचे प्राइम है, तो उसका आंसर होता है p माइनस वन अपॉन टू। p माइनस वन अपॉन टू। यानी कि अगर मैंने 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 किया है, तो इसका आंसर होगा 7 माइनस वन अपॉन टू यानी कि 3। ठीक है? और अगर आप चाहें तो आप इन सबको मैन्युअली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 का आंसर 1 आता है क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 का आंसर भी 1 आता है क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। 120 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। उसी तरह 4 फैक्टोरियल अपॉन 7, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24। 24 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर रिमाइंडर का क्या आता है? 3। ओके? चलिए अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे एक-एक करके। सबसे पहले मैं इन ट्रिक्स के वैल्यूज़ को आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे को पता चला है कि p माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन p इज इक्वल टू p माइनस वन, p माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन p इज इक्वल टू 1 एंड p माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन p इज इक्वल टू p माइनस वन अपॉन। ये हमने रिमाइंडर्स लिख लिए। अब फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 30 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल में अगर आप मुझे बताएं तो कौन सा वाला वर्जन यूज हो रहा है? फर्स्ट वाला, जहां पे ऊपर वाला एक नंबर कम होता है। उस केस में आंसर वो खुद होता है यानी कि 30। एक ही मिनट में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 17 फैक्टोरियल अपॉन 19 है। तो 17 फैक्टोरियल कौन से केस में बैठ होगा? अगर ऊपर 17 है और नीचे 19 है तो हम देख सकते हैं कि वो p माइनस टू का केस है। p माइनस टू है, नीचे प्राइम है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1। देन तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस है 26 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल। 26 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल। अब इस बार अगर आप देखें तो ऊपर ना p माइनस वन है ना p माइनस टू है, ऊपर है p माइनस थ्री। p माइनस थ्री पे मैंने आपको आंसर बताया है p माइनस वन अपॉन टू विच इज 29 माइनस वन अपॉन टू और इसका आंसर होगा 14। तो हमारे तीनों क्वेश्चंस मुश्किल से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गए। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं और थोड़ा सवाल को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऐसा नंबर है जिसमें नीचे प्राइम नहीं है। अगर नीचे प्राइम नहीं है तो हम ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे देखिए। 10 में से 9 केस में अगर नीचे प्राइम नहीं है
और कंपोजिट नंबर है और ऊपर उसके आसपास का फैक्टोरियल है तो आपका आंसर होगा 0। यानी कि रिमाइंडर ऑफ 29 फैक्टोरियल अपॉन 30 इज नथिंग बट 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 29 फैक्टोरियल का मतलब 29 इंटू 28 इंटू 27 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये 1 तक। अब 30 जो है, 30 अगर इसके अंदर मैं लिखता हूँ तो 30 इज बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यानी कि इस प्रोडक्ट में अगर कहीं पे भी एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा। कट जाने की वजह से रिमाइंडर क्या बच जाएगा? लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जो है वो है कि नीचे नंबर प्राइम तो है बट ऊपर वाला उससे एक कम नहीं, दो कम नहीं, उसके ज़्यादा है। तो अगर आपका न्यूमरेटर जो कि एक फैक्टोरियल है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ऐसे केस में भी रिमाइंडर क्या होता है? 0। अगेन सिंपल सी बात है, 30 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूंगा तो 30 फैक्टोरियल में 29 वैसे भी आएगा तो इसलिए डिनोमिनेटर का 29 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है विच इज रिमाइंडर ऑफ 30 फैक्टोरियल अपॉन 29, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर भी क्या होगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर भी 0 होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? अब यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें इस बार सीक्वेंस है, 3 अलग-अलग क्वेश्चन। पहला है 86 फैक्टोरियल अपॉन 89, दूसरा है 87 फैक्टोरियल अपॉन 89, तीसरा है 88 फैक्टोरियल अपॉन 89। इन तीनों सवालों को हम अलग-अलग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 86 फिर 87 फिर 88। चलिए एक बार इसको रब कर देते हैं और हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 86 फैक्टोरियल अपॉन 89, ये आपकी कैटेगरी आती है P-3 की। P-3 में मैंने आंसर बताया था P-3 में मैंने आंसर बताया था P-1 अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू 44। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 87 फैक्टोरियल अपॉन 89, ये आपकी P-2 की कैटेगरी में आता है। P-2 की कैटेगरी में मैंने आपको आंसर बताया था सीधा का सीधा 1। फिर तीसरा क्वेश्चन है 88 फैक्टोरियल अपॉन 89। 88 फैक्टोरियल अपॉन 89 जो है वो P-1 की कैटेगरी में आता है और P-1 की कैटेगरी में खुद P-1 ही आंसर होता है, विच इज 89 1 और 88। तो हमारा अभी तक का आंसर आ गया है 44 प्लस 1 प्लस 88, यानी कि 88 प्लस 45 विच इज 133। 133 और डिनोमिनेटर है 89 तो हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, हमको इस 133 को 89 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 89 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 44। ठीक है। आप चाहे तो इसको जल्दी करने के लिए एक और काम कर सकते हैं। ये 88 है और ये 1 है, 88 और 1 मिलाकर क्या बन जाता है? 89। तो 89 से क्या रिमाइंडर देगा? 0। तो इस पार्ट तक का रिमाइंडर हो गया 0 और ये बचा 44। सो 44 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 44, जो कि हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे भी आ रहा है। तो ओवरऑल ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में अपने आंसर्स बताएं। दिस इज श्योर शॉर्ट पॉइंट विद अंशुल कोठारी। इफ यू आर लाइकिंग इट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and share with your friends and relatives. All the very best for your upcoming aptitude exam.